presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। दिमाग में कब आया कि मुझे गुरुकुल से पढ़ाई करनी है? क्या देखा? सुबह उठते हैं 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ जाते हो? ठंड में भी? ठंड, गर्मी, बरसात? बिल्कुल। तो कोई उठाता है या अपने मन से उठते हो? नहीं उठाते, लोग उठाने भी आते हैं, फिर अपनी अपनी पढ़ाई जिसको जो पढ़ना है। अच्छा, फिर उसके जिसको बाद जो सा विषय पढ़ना है वो उसे पढ़ सकता है अपने हिसाब से, या फिर यदि इच्छा हो तो वहीं पर, नहीं तो आप अपने हिसाब से बाहर भी जाके कुछ पढ़ सकते हैं। भारत का जो वो पीएम वही ये जलवा दिखा रहा है। 1990 में की थी प्रतिज्ञा, वो अब 24 में पूरी हुई है, वो अब 24 में पूरी हुई है। हरि ओम मा सहस्रा शीरीखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात्। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त युविता की टीम मौजूद है अयोध्या में। मेरे साथ मौजूद हैं जो एक शिष्य हैं गुरु के, और ये गुरुकुल से जुड़े हैं। हालांकि इनसे हम बातचीत करेंगे, काफ़ी जो है रोचक ये चीज़ें बताते हैं। तो क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। तो अभिषेक, मुझे ये बताओ कि कहाँ पर तुम गुरुकुल में जुड़े हो? मेरा गुरुकुल पड़ता है जानकी महल की रोड पर, हनुमान बाग के पास, श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ अयोध्या। तो क्या पढ़ा जाता है गुरुकुल में? गुरुकुल में वेद का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अभी क्या पढ़ रहे हो तुम? अभी इस समय तो हमारा कर्मकांड चल रहा है। अच्छा। जी, गुरुकुल में कर्मकांड चल रहा है। तो ये बताओ, ये गुरुकुल में आने का इंटरेस्ट कब से चालू हुआ? ऐसे गुरुकुल में तो हमारी आने की इच्छा शुरू से ही रही। लगभग शुरू से कब से? कितनी उम्र से? लगभग 12 साल की उम्र से। तो 12 साल की उम्र से तुम गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो। तो ये गुरुकुल, ये अध्यात्म 12 साल के बच्चे कहाँ जान पाते? 12 साल के बच्चे तो भाई कार्टून और खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब तमाम चीज़ें जानते हैं। ये गुरुकुल वाला आइडिया कहाँ से आया दिमाग में? देखिए, ये जो ज्ञान की सीमा होती है या फिर किसी भी सोचने की जो बौद्धिक क्षमता होती है, वो कोई आयु देखकर नहीं आती है। आपको कई लोग मिल जाएंगे जो 5 साल की उम्र में एक 40 साल के युवा को वो हरा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। तो जो ज्ञान होता है और बौद्धिक सोचने की जो क्षमता होती है, वो कोई उम्र के हिसाब से नहीं रहती है। तो ये पहली बार मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में कब आया कि मुझे गुरुकुल से पढ़ाई करनी है? क्या देख कर आया? क्योंकि किसी भी चीज़ को लेने से पहले या शिक्षा लेने से पहले या कोई भी, अगर आप जैसे किसी भी फील्ड में जाना होता है तो पहले वो किसी को देखता है उदाहरण के स्वरूप में कि हाँ भाई ये उदाहरण है, मैं इनकी तरह मुझे बनना है। तो आपको कभी ऐसा कुछ लगा किसी को देख के? जी, जो हमारे पिताजी हैं वो एक पुरोहित भी हैं, जो कि हमको शुरू से इसके बारे में भी प्रेरित करते रहे। फिर वो तरह तरह की कहानियाँ सुना करके वो हमको प्रेरित करते रहे। फिर हमने अपने मन से सोचा कि यदि जैसे ये बता रहे हैं जिन बड़े बड़े भक्तों के बारे में, बड़े बड़े संतों के बारे में, तो वो भी एक मनुष्य ही तो हैं। जैसे हम हैं वैसे वो हैं, तो जो वो कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए आवश्यक है कि उसके लिए शुरू से ही प्रयास करना जरूरी है। तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया और उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचे अयोध्या में और गुरुकुल में आपने एडमिशन करा। रहने वाले कहाँ के हो? हमारा घर पड़ता है जिला श्रावस्ती में। अच्छा, जिला श्रावस्ती में आपका घर है। आपके पिताजी ने फिर यहाँ पर गुरुकुल में आपका दाखिला करा दिया। अब मुझे बताओ, गुरुकुल में दिनचर्या क्या होता है? गुरुकुल में जो दिनचर्या होती है वो कितने बजे उठते हो? सुबह उठते हैं 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ जाते हो? ठंड में भी? ठंड, गर्मी, बरसात? बिल्कुल। तो कोई उठाता है या अपने मन से उठते हो? नहीं उठाते, लोग उठाने भी आते हैं। यदि पहले नींद खुल गई तो कोई बात नहीं तो उठाने। 4 बजे उठ जाते हो? 4 बजे उठ के फिर क्या होता है? 4 बजे उठते हैं, फिर अपना स्नान इत्यादि क्रिया करके 5:30 तक फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद में संध्या वंदन इत्यादि, फिर आरती वंदना इत्यादि करके फिर अपना पाठन शुरू होता है। तो पाठ कौन सा पाठ करते हो? पाठ मतलब यही अभ्यास, यानी कि वेद का। अच्छा, वेद का अभ्यास करते हो? जी। अच्छा, वेद के अभ्यास। अब चलिए, ये आपने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा किया, बाकायदा पाठ किया। पाठ करने के बाद आप फ्री हुए, उसके बाद नाश्ता पानी खाना पीना कब होता है? जो नाश्ते का समय है वो है 8 बजे। तो
क्या नाश्ता मिलता है? नाश्ते में हलवा पोहा कुछ भी जो भी इच्छा हो। अच्छा, आप नाश्ता करते हैं उसके बाद? फिर उसके बाद में फिर अपनी अपनी पढ़ाई, जिसको जो पढ़ना है। अच्छा, फिर उसके जिसको बाद जो सा विषय पढ़ना है वो उसे पढ़ सकता है अपने हिसाब से, या फिर यदि इच्छा हो तो वहीं पर, नहीं तो आप अपने हिसाब से बाहर भी जाके कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब आपने बाकायदा अपना पढ़ाई किया, तो स्कूल वाली पढ़ाई नहीं होती है क्या? नहीं, वहाँ पर तो नहीं होती है। यदि आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब जो आपको समय दिया जाता है उस समय में आप में बीच में अगर आपको स्कूल जाकर स्कूली एकेडमिक्स वाली शिक्षा लेनी है तो वो भी ले सकते हैं हाँ, आप। वो आपकी इच्छा के अनुसार। तो ठीक है, फिर उसके बाद आप दिन भर क्या करते हैं फिर? दिन भर अपना ही पठन पाठन अभ्यास पाठ वगैरह। ठीक है, और फिर उसके बाद शाम को? शाम को भी एक संध्या होती है, वही लगभग 5:30-6 के आसपास संध्या। ये जो ब्राह्मणों का कर्म होता है वो संध्या वंदन इत्यादि, संध्या गायत्री जप, प्रत्येक मंत्रों का जप वगैरह करना होता है। जी जी, संध्या तो वैसे त्रैकालिक होती है, लेकिन समय पूर्णतः प्राप्त न होने के कारण दो काल में ही संध्या करते हैं, सुबह और शाम। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ना आप क्योंकि वेद पढ़ रहे हैं तो कुछ वेद के बारे में बताइए मुझे, कुछ ऐसे जो आपने अभी तक पाठ किया और आपको बहुत अच्छी चीज़ लगी वो। जैसे जो वेद है वो भगवान विष्णु के द्वारा ही निकली हुई वाणी है, और उसमें एक आता है पुरुष सूक्त, जो कि बहुत ही प्रचलित है। उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। हरि ओम मा सहस्रशीरिखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात् स भूमिर्गुं सर्वातस्पृतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं जदभूतन् दच्चाभाव्यं मा उतामृततवसिये शानो जादन्नेनातिरोहति हरिः ओम। अच्छा, तो आप इसका मतलब मुझे बताइए। ये जो वेद होता है ये शुक्ल यजुर्वेद का जो अध्याय है उसका ये मंत्र है, और इसका ज़्यादातर उपयोग पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष सूक्त तो इसे क्यों किया जाता है? मतलब ये अगर आप पढ़ रहे हो जो आपने मुझे सुनाया अभी, तो उसका पाठ हम क्यों करते हैं? पाठ तो करना ही है उसके लिए क्या करके कोई प्रश्न नहीं बनता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि भगवान रामलला के दर्शन कर लिए? हाँ, कब किए? आज ही गए थे, अभी सुबह में। तो आज सुबह गए थे, तो आज कितना समय लगा आपको दर्शन करने में? हम सुबह वही लगभग 8 बजे गए, फिर 9 साढ़े 9 तक आ गए, और वहाँ पर एक लोग मिल गए थे तो उसमें भी थोड़ा समय लग गया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि वहाँ पर दर्शन करने में कोई समस्या आ रही थी? नहीं, कोई समस्या नहीं कोई समस्या। जी बिल्कुल भीड़ थी? नहीं, उतनी ज़्यादा कोई विशेष भीड़ भी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। जैसे कल ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी सुबह, वैसी भीड़ नहीं थी? कल का तो हम नहीं बता सकते। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि भगवान राम को लेकर मुझे कुछ सुनाओ। भगवान राम को लेकर के श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। इस श्लोक में से जो राम जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, अर्थात दक्षिण भाग में जिसके लक्ष्मण जी विराजमान हैं। वामे च जनकात्मजा, वाम भाग में जनकात्मजा अर्थात सीता देवी जी विराजमान हैं। पुरतो मारुतिर्यस्य, और जिसके सामने अर्थात आगे मारुति नंदन अर्थात हनुमान जी विराजमान हैं। ऐसे रघुनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब आप दर्शन करने गए गर्भगृह में, तो आपने भगवान रामलला की मूर्ति देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आया?
से भगवान रामलला की मूर्ति तो बहुत ही दिव्य है, लेकिन कर्नाटक में मैंने मतलब जो दक्षिण भाग का जितना भी एरिया आता है वहाँ पर आपको ज़्यादातर काली शिला की ही मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। और जो यहाँ पर यानी कि अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो राम की प्रतिमा विराजमान है वो भी काली शिला में ही है। अर्थात जो आपको प्राचीन काल की जितनी भी मंदिरें मिलेंगी उसमें आपको जो भी प्रतिमाएं मिलेंगी वो ज़्यादातर काली शिला में ही होती हैं। और जो ये है ये भी काली शिला में ही है, लेकिन उसको देखने के बाद तो हमको ऐसा लगा कि समझो कि अब यहाँ से हटे ही मत, ऐसा वो उनका कुछ महिमा है। अच्छा, मैंने सुना कि आपने कुछ लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जी, उनके लिए मैंने गीत लिखा था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो कब तुमने गीत ये लिखा? ये लगभग 2-3 दिन पहले मैंने लिखा है। 2 दिन पहले लिखा है? जी। अच्छा, सुनाइए जरा। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। बना है मोदी भारत का पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज, नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज सिया राम जी को गा रहा है। बना है भारत का जो वो पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। पहले पुरातन भगवा को लाया, पहले पुरातन भगवा को लाया, जो शांति का संदेशा बताया, जो शांति का संदेशा बताया। पूरा जगत मनोरंजन है जिनका, पूरा जगत मनोरंजन है जिनका, ऐसे राम को बिठा दिया है। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। काशी और मथुरा को सुदृढ़ बनाया, काशी और मथुरा को सुदृढ़ बनाया। मुक्ति प्रदायिनी भक्ति जगाया, मुक्ति प्रदायिनी भक्ति जगाया। प्राचीन त्रेता युगी अयोध्या, प्राचीन त्रेता युगी अयोध्या को ये अयोध्या दिखा रही है। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। 1990 में की थी प्रतिज्ञा, 1990 में की थी प्रतिज्ञा, वो अब 24 में पूरी हुई है, वो अब 24 में पूरी हुई है। रमा राम के थे जो विरोधी, रमा राम के थे जो विरोधी, वो भी ये मस्तक झुका रहे हैं। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। बना है भारत का जो वो पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। अच्छा, ये जो आपने पूरा लिखा है बहुत शानदार था, लेकिन क्या इसके बारे में आप जानते हैं? बाबरी क्या था और 1990 में क्या प्रतिज्ञा थी, तमाम चीज़ें? अब उसके बारे में जो हमने कुछ थोड़ा बहुत सुना है। हाँ, तो वही सुन के आपने लिखा था? जी, तो मैंने आपने सुना था उसके बारे में कि जो 1990 में एक कल्याण सिंह करके थे मुख्यमंत्री, हाँ, जो थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने मतलब 1990 के पहले जहाँ पर आप इस समय श्री राम जन्मभूमि का जन्मस्थली के ऊपर जो बना हुआ मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर उसी जगह पर उस समय में मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद था। और उन्होंने जो किया कि उस मस्जिद को गिरवा दिया, लेकिन उतना शासन तो उतना उस समय नहीं था, तो उन्होंने उस समय वो काम नहीं करवा पाया मंदिर का। तो उसी समय जो
हमारे तमाम सारे साधु संत थे, उन्होंने उस समय ठान लिया था कि लेकिन 1990 में मस्जिद नहीं गिराई गई थी, माफ़ कीजिएगा, बाबरी जो ढांचा था वो नहीं गिराया गया था। वो तो 6 दिसंबर 1992 की घटना है। होगा। तो वो उस घटना के बाद जो है ढांचा गिरा, और उसके बाद जो है ये 2024 में आपने जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखा। जी। तो आप अभी जैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो चुका है, अब आप जैसे युवाओं में क्या कुछ जो है वो चलता है इस भव्य राम मंदिर को लेकर? जैसे आपके साथी लोग आपसे डिस्कस करते होंगे, जी। तो क्या डिस्कस करते हैं आप लोग? तो यही हम लोग पहले से ही बहुत ही खुशियाँ मना रहे थे कि तो दिवाली मनाई थी उस दिन? बिल्कुल। दिए जलाए थे? हाँ, पूरी रामपैनी पर भी दीपक लगे थे। जिस तरह से दीपावली में मनाया जाता है उसी तरह से इस बार 22 जनवरी को भी रामपैनी पर दिवाली के उत्सव को मनाया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर छोटे शिष्य थे, अब जो कि हमें साफ तौर पे बता रहे थे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है अभी गुरुकुल में एडमिशन लिया है, और 12 साल की उम्र से इन्होंने जो है गुरुकुल में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अब जो है धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा वेद के पाठ करते हुए हमें जो है बता रहे थे कि हर एक का क्या कुछ मतलब होता है। तो बाकी तमाम ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।